गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मनप्रीत स्टॉक्स यूनि इंडो में आपका फिर से बहुत बड़ा स्वागत करता हूँ। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन थे हमारे पास, आज हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में। टॉपिक्स हैं जैसे बजट के बारे में बात करेंगे, वो सेटअप जो है हमारा वो सेटअप के बारे में बात करेंगे, स्क्रीन्स के बारे में बात करेंगे। कुछ स्टॉक्स के क्वेश्चंस आपके आए हुए थे मेरे ग्रुप में, तो उनके रिगार्डिंग भी आज बात करेंगे। फ्रेंड्स, बजट का तो सिंपल है जी, बजट पे सारा डिपेंड है, ये मान सकते हैं हम। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लग रहा है बजट में कि बजट में जो कुछ जैसे आज भी मोदी जी की कुछ स्टेटमेंट आई है, उस स्टेटमेंट में उन्होंने बताया गया है, उन्होंने क्लियर कट बोला है कि 5-6 हमने तो बजट में ऑलरेडी ये दे दिए गए हैं, है ना। तो 6 बजट तो ऑलरेडी यहाँ पे पेश कर दिए गए हैं, तो डिस्काउंट्स कर दिए गए हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें फिर ये दिख ही रहा है मार्केट के अंदर कि मार्केट डिस्काउंट कर रही है, उसमें तो डिस्काउंट भी है, मार्केट डाउन है, तो उसके लिए है कुछ ना कुछ बीच में, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा तो होगा कि जिसकी वजह से मार्केट गिर रही है, जो उनको पता है, हमें नहीं पता। लेकिन मार्केट बाय ऑन डिप्स है, ये क्लियर है, बाय ऑन डिप्स है। और आप इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखिए, बाय ऑन डिप पे मार्केट है। दोस्तों प्लीज़ वेट 2 मिनट के लिए। सॉरी। तो इसमें क्या है कि बजट में टैक्सीज के ऐसा देख रहा हूँ कि टैक्सीज के साथ, अगर टैक्सीज में ना कुछ बड़ी लंबी चौड़ी कुछ ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें कुछ एड ऑन हो जाए, टैक्सीज एड ऑन हो जाए, तो उसमें क्या होगा कि मार्केट इसको रिएक्ट करेगी, इमीडिएट रिएक्ट करेगी। तो ये जो रिएक्शन होएगी ना, वो मार्केट को और बड़ी करेक्शन में लेके जा सकती है। और टैक्स रिबेट्स या ऐसे कुछ मतलब कुछ छूट मिले, या हमें कोई टैक्सेस में कुछ छूट मिले, जैसे बोल रहे हैं कि ऑटो सेक्टर में छूट मिलेगी, या इन चीज़ों में कई जगह के ऊपर हमें मिल सकती है। तो इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना होगा। अगर किसी ऑटो सेक्टर या ऐसे किसी भी सेक्टर के अंदर हमें कोई ऐसे टैक्सेस को लेके कोई छूट मिलती है या डिस्काउंट मिलता है, कुछ ऐसे है, तो वो बाय ऑन डिप है। मार्केट मेरे लिए अभी भी बाय ऑन डिप है। मैं इसको नीचे से नीचे ज्यादा से ज्यादा 13,100 तक देख रहा हूं। अगर 13,100 का लेवल टूट जाता है तो फिर फ्रेंड्स हम मान सकते हैं कि इसमें कुछ लंबी चौड़ी करेक्शन हो सकती है, जो इसको 12,000 के नीचे भी ले जा सकती है। लेकिन मुझे ऐसे लग नहीं रहा है, मुझे ऐसे लगता है कि मार्केट यहीं से ही ले जाएंगे ऊपर, और ये इसके लास्ट लेवल्स होंगे। अगर इससे गई भी 13,100 200 के करीब भी अपनी सपोर्ट ले लेगा। अगर कुछ ऐसी बजट में कोई भी ऐसी चीजें आती हैं जो करेक्शन की तरफ इसको ले जाती हैं, तो वो सिंपल है, थोड़ा सा वहां तक लेके जाएगा, वहां से फिर वो बाउंस बैक करेगा। जैसे भी हम कोई बॉल फेंकते हैं ना, वो ऐसे बाउंस करती है। तो ये क्लियर है कि जब नीचे गिरेगा ना तो बाउंस होएगा ही होएगा। तो वो जो बाउंस होएगा ना, वो डिपेंड करेगा कि वो बाउंस कितना, मतलब उसमें कितनी पावर है। तो वो पावर हम देखेंगे। वो पावर कैसे पता चलती है, मैंने आगे भी कई बार बताया, वो पावर चलती है हमें पता वॉल्यूम से। ये वॉल्यूम कितना है, उसमें कितना बिजनेस हुआ है, उस कैंडल्स के ऊपर जो डेली कैंडल है उसके ऊपर कितना वॉल्यूम हुआ है, कितने दिन की जो मूविंग एवरेजेस है हमारी, जिसको हम यूज करते हैं, वो उसको कितनी बार उसको मतलब क्रॉस करने में उसको कामयाब हुआ है। अगर ऐसे डिसाइसिवली क्लोज करती है, नीचे से बाउंस बैक मतलब इतना फास्ट आता है, आप समझ रहे हैं कि एक बाउंस बैक आया, एक तो नॉर्मल बाउंस बैक होते हैं, बाउंस बैक आया आपको पता चलता है कि बाउंस बैक है। लेकिन वॉल्यूम से एडिशन अगर हो रही है तो आप लगा के चले कि वॉल्यूम जो है वो हमें क्लियर कट बताएगा कि मार्केट ने अब तेजी से ऊपर जाना है। तो मुझे ऐसे लगता है कि बजट में कुछ ना कुछ नया जरूर आना चाहिए, क्योंकि इस बार तो देश को जरूरत भी है, और हमारे देश को तो अब नहीं जरूरत होएगी तो कब होएगी, ठीक है ना। तो हम कोविड से ऐसे जूझ के निकले हैं, तो मैं तो चाहता हूँ कि ये इन चीज़ों में कुछ बड़ा, कुछ ना कुछ ऐसे आना चाहिए। स्टिमुलस पैकेजेस तो आगे काफ़ी बार आए हैं, अभी दिए भी हैं हमारी गवर्नमेंट ने, तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स भी हुए हैं, हमने देखा भी है, मार्केट ने रिएक्ट भी की है, बहुत अच्छी बाइंग भी हुई है। तो अभी जैसे आज भी और कल भी हमने देखा है कि नीचे से बाइंग आ रही है। 13,700 13,650 का जो लेवल है
वो एक सपोर्ट का लेवल है, वहां से एक अच्छी बाउंस बैक हमें देखने को मिल रहा है। और मुझे अभी वॉल्यूम्स की तो अभी कमी लग रही है, लेकिन अभी वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि एक दो दिन में, बजट वाले दिन या बजट के अगले दिन, इसमें कुछ वॉल्यूम्स जो है वो एडिशनल एड ऑन हो जाए। और मैं फिर से बोलना चाहूंगा 13,100 के ऊपर हम बुलिश ट्रेंड में है, हमारा ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। हाँ ये जरूर है कि हम डेंजर जोन में है, डेंजर जोन जब तक रहेगा तो हमें भी खतरा रहेगा, लेकिन ये जो मौका है बाय करने का मौका है, बाय ऑन डिप्स कीजिए। कोई भी आपको लगता है कि अच्छे स्टॉक्स हैं या फंडामेंटल्स इनके अच्छे हैं, तो वो स्टॉक्स आप बाय कीजिए, ये बहुत ही अच्छा मौका है बाय करने का। और ये क्लियर है कि इसके बाद अगर आप बोलें कि मार्केट आपको मौका दे देगी, तो भूल जाइए, मार्केट आपको दोबारा मौका देने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो टाइम है ये टाइम है मौके पे चौका मारने के लिए। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम है आपको बाय करने के लिए, आपको बाय करना चाहिए। 13,100 तक का आप लगा के चलो कि ये होगा। और मेरे को आज भी लग रहा है कि क्लोजिंग अप पे जाएगी, जैसे आप देख रहे हो बैंक निफ्टी और निफ्टी, ये अभी इसने मूव अच्छा स्टार्ट कर दिया है, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये अप ही जाएगा। 31,000 के आसपास पहुंच गई है बैंक निफ्टी, 31,000 के ऊपर टिकेगी, 31,200 300 के ऊपर, तो ये सीधा 32,000 की तरफ ये आपको ले जाएगा। तो आप इसका पूरा ध्यान रखिए। और सिंपल है, जो स्टॉक्स के बारे में पूछा था उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक आपके क्वेश्चन जो थे, जो सेटअप हमने जो सेटअप दिया था आपको, हमने ग्रुप में एक सेटअप दिया था, जो ग्रुप है वो हमने उसमें 3 प्लान बनाए हैं, प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी। फ्रेंड्स आपको एक सिंपल चीज बता रहा हूँ, प्लान ए जो है, प्लान ए में 15 मिनट का जो भी हमने आपको एक सेटअप दिया है, प्लान ए में अगर मान लीजिए 15 मिनट की कैंडल में आपका कोई एसएल हिट होता है या आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आप आगे नहीं बढ़वाते हो, तो मेरी एक सबसे बड़ी सजेशन है, आप स्क्रीन को 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, चाय पीजिए, घूमिए फिरिए, खाना खाइए, बाहर हो जाइए, राउंड लगाइए, ठीक है, थोड़ा रिलैक्स करें, फिर दोबारा प्लान बी में आए। ऐसा नहीं है कि प्लान ए हमने किया और उसके बाद हमने प्लान बी की तरफ हमने, ऐसे नहीं करना। आप प्लान ए अगर किया है तो उसको आप आराम से बैठो, टेक इट इजी, रिलैक्स हो जाओ, दोबारा फिर से फ्रेश होकर आओ, ठीक है, रिफ्रेश हो जाओ, फिर से एंटर करो, दोबारा एंटर करो, फिर से आप काम करो। ये सिंपल मेरा एक फंडा है, ये चीज का जरूर ध्यान रखना। और जिसका एक ऐसा लगता है वो प्लान बी में घुसेगा, सी में घुसेगा ना, तो साइकोलॉजी यही कहती है कि तीनों ही असर लगेंगे। तो हमें कोशिश करनी है कि हमारा एक भी असर ना लगे, ठीक है। वो ट्रेड है, ट्रेड तो हम सब मिलकर करेंगे। मैंने ट्रेड करने हैं वही मैंने आपसे शेयर किए हैं, ग्रुप में मैंने शेयर कर दी हैं, वो आप ट्रेड जो है वो आप ले सकते हैं। और आपने स्क्रीन्स के बारे में पूछा था, तो फ्रेंड्स मेरे पास 4 स्क्रीन्स हैं, 2 मैं लैपटॉप है मेरे पास और 2 मेरे पास कुछ बड़ी स्क्रीन्स हैं, मैं उसको ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये इसी के साथ हम ये जो 2-3 आपके थे, कुछ टॉपिक्स और आपके क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट टाइम इसको डिस्कस कर लेंगे। अभी सबसे ज़्यादा जो आपने पूछा था रिलायंस, फ्रेंड्स रिलायंस जो है सपोर्ट पे खड़ा है, सपोर्ट बहुत अच्छी सपोर्ट है उसकी, 1800 के आसपास उसकी सपोर्ट है। अगर 1800 के नीचे सस्टेन करता है 1 घंटे के लिए तो ये बेयरिश हो जाएगा, ये 1500-1600 तक भी जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि 1800 के नीचे ये जाएगा, क्योंकि 1800 जो इसका लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो उसको ध्यान में रखें और अच्छे तरीके से उसको आप प्ले कर सकते हैं। उसके अलावा एक आपने HDFC बैंक पूछा है, HDFC बैंक जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इस लेवल पे भी अच्छा है। 560 के ऊपर अगर इसकी क्लोजिंग आती है, ठीक है, तो वो और अच्छा हो जाएगा। 560 के ऊपर अगर आपको 1 वीक या 2 वीक आप वेट कीजिए, अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो ये खींच के ले जाएगा 750 के ऊपर, ठीक है। और एक चीज बताना चाहूंगा, मेरी कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं जो खुद करता हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा ऐसा कोई भी आपके लिए वो नहीं है कि मेरे चैनल आपको बता रहा है कि आप बाय करो या सेल करो, ठीक है। बाय या सेल करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करें, उससे सलाह करके ही ये काम करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये आपका सेटअप सही बैठता है, मैं जो आपसे बातें कर रहा हूँ वो एक आपके सेटअप के साथ एक अच्छी बैठती हैं, तो ही ज्वाइन करें, अदरवाइज इसको ज्वाइन ना करें। तो ICICI बैंक, प्लीज वेट, और ICICI बैंक का फिर से बोलूंगा, ICICI बैंक 560 के ऊपर
फुल्ली बुलिश है, आप ध्यान रखिए, बहुत ही अच्छा मार्केट आपको दे सकता है, ठीक है। और इस यहाँ पे ध्यान रखिए बाय और डिप्स ही हमें करना है, और ये इस चीज़ की कोशिश की थी। ओके, थैंक यू सो मच।